आज हम देखेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज। प्लेटो इतना बड़ा फ़िलासफ़र है, वैसे तो हम उसकी फ़िलासफ़ी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि प्लेटो ने साइंस के ऊपर लिखा, लिटरेचर के ऊपर लिखा, साइकोलॉजी के ऊपर लिखा, मैथमेटिक्स के ऊपर लिखा और पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा। इसके अलावा भी काफ़ी मौज़ूआत हैं, लेकिन यहाँ पे जो आज का मौजू है वो थ्योरी ऑफ नॉलेज है। थ्योरी ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि प्लेटो इल्म को किस तरह देखता है। प्लेटो का जो इल्म को देखने का नज़रिया है, उसको देखने से पहले भी दो बड़े जो फ़िलासफ़र थे उनके दरमियान में एक डिबेट चल रही थी, जैसे कि हेराक्लाइटस और पारमेनिडिस। इनके दरमियान में क्या डिबेट चल रही थी उसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि उसको समझे बगैर हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज नहीं समझ सकते। अब इन दो बड़े फ़िलासफ़र के दरमियान में क्या डिबेट चल रही थी वो मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ। हेराक्लाइटस का ये कहना था कि दुनिया में कोई भी चीज़ तब्दीली के अमल में है और हर वक्त वो तब्दीली के अमल में है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक शर्ट पहनी हुई है तो अगर वो नीले कलर की है, रेड कलर की है या ब्लैक की है, तो वो हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट तब्दीली के अमल में है। तो अब एक चीज़ हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट तब्दीली के अमल में है तो उसको डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे, उसको डिफ़ाइन हम किस तरह करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास दो माल्टे हैं, दो आम हैं, आपके पास दो आलू बुखारे हैं, दो अंगूर हैं आपके पास, तो जाहिर सी बात है ना, दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते। दोनों में कुछ थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा, दोनों के कलर में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, दोनों के डिज़ाइन में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। तो उसका ये कहना था कि दुनिया की हर चीज़ हर वक्त तब्दीली के अमल में है, इसलिए जो है वो यहाँ पे ये मसला पैदा हो गया कि अगर हर चीज़ ही तब्दीली के अमल में है तो फिर हम चीज़ों को डिफ़ाइन कैसे करें। लेकिन इसके उल्ट जो फ़िलासफ़र खड़े हुए थे उनका नाम है पारमेनिडिस। पारमेनिडिस का ये कहना था कि दुनिया में किसी किस्म की कोई भी तब्दीली मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि उसने एक डिडक्टिव लॉजिक के साथ ये बात साबित की कि अगर दुनिया में तब्दीली कैसे रूप पजीर होती है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि एक चीज़ जो बीइंग है और एक चीज़ जो नॉन बीइंग है, इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन होता है तो तभी तब्दीली मुमकिन होती है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि अगर मेरे पास, आप फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास आम है तो मैंने उसका मिल्क शेक बनाना है, तो उसके लिए मुझे नहीं पता कि दूध दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अब वो कहता है अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए दूध है ही नहीं, तो जब एक चीज़ है ही नहीं तो उसकी दूसरी जो है बीइंग चीज़, मिसाल के तौर पे आम के साथ अट्रैक्शन मुमकिन नहीं है, लिहाजा दुनिया में किसी भी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अब आज की दुनिया में इंसान इतना पढ़ लिख गया है, उसको पारमेनिडिस की ये वाली थ्योरी तो गलत नज़र आती है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और मैं पीछे लेके जाता हूँ, सोक्रेटिस से भी पीछे। उनका ये ख्याल था, उससे पहले एक स्कूल ऑफ थाट है जिसको हम कहते हैं सोफिस्ट्री या सोफिज़म कहते हैं। उनका ये ख्याल था कि दुनिया में कोई भी जो चीज़ है ना तो मुकम्मल तौर पे सच है और ना मुकम्मल तौर पे झूठ है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि चीज़ों को एक, अगर आप एक कोई 6 नंबर है या फिर जिसको 6 कहते हैं, एक इंसान उसको दूसरे एंगल से देख रहा है, हो सकता है वो उसको वहाँ से 9 नज़र आ रहा है और मैं उसको किसी दूसरे एंगल से नज़र देख रहा हूँ तो वो मुझे 6 नज़र आ रहा है। तो इसको वो कहते हैं सब्जेक्टिविज़म या फिर रिलेटिविज़म। वो इसको लेके कहते हैं कि दुनिया में कोई भी नुक्ता नज़र ना तो मुकम्मल तौर पे सच है और ना ही मुकम्मल तौर पे झूठ है। लेकिन जो प्लेटो है, इन्होंने ये थ्योरी ऑफ नॉलेज कैसे पेश की, इनके जो उस्ताद थे सोक्रेटिस, उनका ये ख्याल था कि नहीं, दुनिया में यहाँ तो चीज़ें सच होती हैं या फिर झूठ होती हैं। उन्होंने ये सोफिस्ट का ये जो नज़रिया था उनको बिल्कुल रद्द किया। और आपको पता होगा सोक्रेटिस जो है उन्होंने इसी वजह से जहर का प्याला पिया ताकि जो है वो सच को साबित कर सकें। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि जब सोक्रेटिस चीज़ों को खोलना शुरू करता है, वो कहता है सच क्या है, वो उसको ऐसे 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 खोलना शुरू कर देता है। आपने पहले वाली अगर मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि सोक्रेटिस का डायलेक्टिकली मेथड क्या है। वो चीज़ों के ऊपर सवाल करता है और उनमें जो तज़ादात होते हैं उनको वो खोलना शुरू कर देता है, और जब उसमें से तज़ाद निकल जाते हैं तो वो सच के बिल्कुल करीब तर पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी वो ये दावा नहीं करता कि मैंने सच को पा लिया। वो कहता है करीब तर पहुंचने का जो ये डायलेक्टिकली मेथड है, इसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आगे सवाल पैदा हुआ, मिसाल के तौर पे अगर आपको ये कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के आप घोड़े देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आप बिल्लियाँ देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के माल्टे हैं, अंगूर हैं, सेब हैं, रेड कलर हैं, तो इस सारी एक ही कैटेगरी को हम कैसे कहें कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के 6-7 बिलियन दुनिया में इंसान है तो ये सारे ही इंसान हैं। अब जाहिर सी बात है ना, अकॉर्डिंग टू हेराक्लाइटस की थ्योरी इनमें फ़र्क है और हर वक्त ये तब्दीली के अमल में से गुजर रही है। तो एक चीज़ जो स्टेबल ही नहीं है, जो स्टेशनरी नहीं है, उसको हम डिफ़ाइन कैसे करें।
तो बुनियादी तौर पे प्लेटो ने जो अपने उस्ताद सोक्रेटिस थे उनकी थ्योरी ऑफ डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म से ये लेके हमें जवाब दिया कि हम इनको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे। वो उसने कैसे डिफ़ाइन किया वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। शुक्रिया।